हमारे आंगन में दर्जन भर बंदर पाले हुए थे। सबका पेट बहुत बड़ा था, जो भी रखा जाता वो सब खा जाते थे। एक दिन हमारे घर एक बूढ़ा भिखारी आया। उसने एक बंदर की तरफ इशारा करके डरते हुए कहा, यह बंदर इंसान का मांस खा चुका है, इसे तुरंत मार दो, नहीं तो तुम सबकी जान चली जाएगी। उसकी बात खत्म होते ही वह बंदर ठंडी आंखों से उसे घूरने लगा। मेरे पिता शिवपाल गुस्से में बोले, अरे ओ भिखारी, ये बंदर तो मेरी जान बचा चुका है, इंसान कैसे खाएगा? बकवास मत कर। भिखारी बोला, शिवपाल भैया, इसकी आंखों में खून उतरा है, ये जरूर आदमी खा चुका है, इसे घर में रखना ठीक नहीं। पिता भड़क गए, चल भाग यहाँ से, अपने आप को साधु समझता है क्या? पिता नहीं माने तो भिखारी मेरी तरफ मुड़ा और बोला, बेटा, जब घर में कोई न हो तो इस बंदर से दूर रहना, यह खतरनाक है। उसकी आंखों में सच्चाई लग रही थी। इतना कहकर वह चला गया। मैंने अपने पिता शिवपाल से पूछा, क्या यह बंदर सच में आदमी खाता है? पिता हंसकर बोले, बेवकूफ मत बन, एक बार मैं बर्फ में बेहोश हो गया था, इसी बंदर ने मुझे काट कर जगाया था, तभी से यह हमारा रखवाला है। पिता यह कहानी कई बार सुना चुके थे, पर मुझे हमेशा लगता था कि वह मेरे पिता को बचाने नहीं बल्कि खाने वाला था। मैं सोच ही रहा था कि वह बंदर लालच भरी नजरों से मुझे घूरने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी। मेरी रूह कांप गई। मैं चिल्लाया, पिताजी, ये मुझे खाने वाला है। पिता ने बाड़े की तरफ देखा तो बंदर फिर सीधा साधा बैठा था। पिता बोले, माधव, बंदर आदमी नहीं खाते। इतने में माँ कौशल्या ने खाना खाने को बुला लिया। खाने के बाद पिता मुझे और बंदर को पहाड़ी पर घुमाने ले गए। मैं पेड़ पर चढ़कर चिड़िया के अंडे निकाल रहा था, तभी नीचे सरसराहट हुई। मैंने देखा वह बंदर चुपके चुपके ऊपर चढ़ रहा था। जैसे ही मेरी नजर पड़ी, उसकी आंखें खतरनाक हो गई। मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए और मैं नीचे गिर पड़ा। बंदर तुरंत मेरे ऊपर चढ़ गया। उसी समय पिता उधर आए और जोर से चिल्लाए, ये क्या कर रहे हो? पिता की आवाज सुनते ही बंदर पीछे हट गया और मासूम बनने लगा। मैं डर के मारे पिता से लिपट गया और रोते हुए कहा, ये मुझे खाने वाला था। पिता गुस्से में डंडा उठाने लगे, पर बंदर अजीब इशारे करने लगा। कुछ देर बाद पिता शांत हो गए और बोले, माधव, तू गलत समझा, ये तुझे जंगली सुअर से बचा रहा था। मुझे यह बात हजम नहीं हुई। घर आकर मैंने माँ को सब बताया। माँ नाराज होकर बोली, क्या गिरकर दिमाग खराब हो गया है? ये बंदर तुझसे ज्यादा हमारा अपना है। पिता बोले, ये कभी इंसान नहीं खाएगा, तू क्यों डर रही है? माँ बोली, बहुत हुआ, आज मांस रखकर देखेंगे, अगर इसने खाया तो यहीं काट देंगे। पिता मजबूर होकर हरिराम काका से लोहे का पिंजरा ले आए। बंदर को उसमें बंद किया और फल के साथ कच्चा मांस रख दिया। बंदर बुरी तरह उछल कूद करने लगा और पिंजरा पटकने लगा। पिता को दया आ गई, बोले, छोड़ भी दे, इतने साल में इसे मांस खाते नहीं देखा। वह भिखारी झूठा था। माँ बोली, तुम्हें भिखारी पर शक है तो अपने बेटे पर भी कर लो, अगर बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पिता चुप हो गए। शाम को हम देखने गए। फल खत्म थे पर मांस जस का तस पड़ा था। पिता ने राहत की सांस ली। देख लिया, यह मांस नहीं खाता, अब बेकार की बात मत करना। माँ भी चुप हो गई। मेरा डर थोड़ा कम हुआ और लगा शायद मैं गलत था। अगली सुबह ग्राम प्रधान दौड़ते आए और बोले, हरिराम काका की मौत हो गई। सुबह घर के बाहर बैठे थे, छत से पत्थर गिरा और सिर फट गया, वहीं दम निकल गया। पिता हैरान रह गए, अरे अचानक पत्थर कहाँ से गिरा? जिंदा आदमी पल में चला गया। प्रधान बोले, चलो सब वहाँ मदद को चलते हैं। पिता उनके साथ चले गए। मेरा मन घबराने लगा। मैंने बंदर की तरफ देखा। कल से उसकी रस्सी भी खोल दी गई थी। तभी मैंने देखा उसके हाथ पांव पर लाल रंग लगा था। हरिराम काका के घर इन दिनों रंगाई चल रही थी और आंगन में लाल पेंट की बाल्टियां पड़ी थी। मुझे शक हुआ कि उनकी मौत में इस बंदर का हाथ है। मैंने यह बात माँ को बताई। माँ ने मुझे घूर कर देखा और बोली, तू फिर वही शुरू हो गया क्या? माधव, कल हमने तो टेस्ट कर लिया था, ये तो बस एक साधारण बंदर है, तू ज्यादा मत सोच। माँ चली गई तो वो बंदर पास खड़ा होकर मुझे ऐसे ताने मारते हुए देख रहा था जैसे मजाक उड़ा रहा हो। इससे मेरे मन में और पक्का हो गया कि इस बंदर में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जल्दी ही हरिराम काका की दफनाने की तारीख आ गई। उस दिन बंदर ने आखिरकार अपना असली रूप दिखा दिया। लोग कह रहे थे कि अंतिम संस्कार के दिन माधव और बंदर दोनों को साथ लाए हो। मेरे पिता शिवपाल ने शर्मिंदा होकर हंसते हुए कहा, माधव का हरिराम काका से बहुत लगाव था, आखिरी विदाई देने आना तो बनता है और ये बंदर खुद ही पीछे पीछे आ गया है। सबने सुना तो बंदर की तारीफ करने लगे कि कितना समझदार है, कितनी समझदारी वाली बात है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो बंदर दूर खड़ा हमें देख रहा था, लेकिन इस बार वो मुझे नहीं देख रहा था बल्कि हरिराम काका की कब्र की तरफ घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत भूख लग रही थी, जैसे कुछ चाह रहा हो। जब सब काम निपटाकर घर लौटने लगे तो मैंने देखा वो बंदर कब्र के पास खड़ा चुपके से हंस रहा था। मुझे इतना डर लगा कि मैंने तुरंत पिता को बताया, पिताजी, अभी मैंने देखा बंदर हरिराम काका की कब्र को देखकर हंस रहा था। पिता ने मेरी बात सुनकर ऐसे देखा जैसे मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। अरे बकवास मत कर, बंदर इंसान की कब्र देखकर हंसता है क्या? तू फिल्में ज्यादा देखता है, जल्दी घर चल। पिता की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने ये बात माँ को बताई। माँ ने भी वैसा ही कहा, बंदर इंसान की तरह कैसे हंस सकता है? शायद पहले तुझे डराया था इसलिए अब तुझे ऐसा लग रहा है। चिंता मत कर, ये बंदर बाकी बंदरों जैसा ही है। जब माँ भी नहीं मान रही थी तो मुझे लगा शायद मैं ही गलत देख रहा हूँ। रात को खाना खाकर पिता ने जैसे हमेशा बंदर को खाना दिया, लेकिन उसने एक कौर भी नहीं खाया। पिता बोले, अजीब है, ये बंदर आज कुछ नहीं खा रहा। सुबह और दोपहर तो ठीक खाया था, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा, बस बर्तन में रख दो, भूख लगी तो खुद खा लेगा। रात को सोते वक्त मुझे नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही आंख बंद करता वो बंदर की नुकीली दांत वाली सूरत याद आ जाती। बहुत देर बाद थक कर सो पाया। सुबह पड़ोसी दौड़ते हुए आए और बोले, शिवपाल भाई, बहुत बुरा हुआ, हरिराम काका की कब्र किसी ने खोद दी है, अंदर का शरीर किसी ने खा लिया है, जल्दी चलो देखते हैं। पिता सुनकर हैरान हो गए, अरे ऐसा भी होता है क्या? कौन सी चीज कब्र खोद सकती है? पता नहीं, बस चलो देखते हैं। मैं भी साथ जाना चाहता था लेकिन माँ ने रोक लिया। वहाँ क्या देखने की बात है, अशुभ है, तू घर पर रह। नाश्ता करते वक्त माँ ने बंदर को थोड़ा खाना दिया लेकिन उसने फिर नहीं खाया। अजीब है, ये बंदर आजकल कुछ खा ही नहीं रहा। मैंने बंदर की तरफ देखा तो उसका पेट फूला हुआ था, जैसे गेंद जैसा। साफ दिख रहा था कि बहुत कुछ खा लिया है। बर्तन में खाना कम नहीं हुआ था, मतलब ये बंदर ने कुछ और खाया था। अचानक मैंने देखा उसके हाथ पर गीली मिट्टी लगी हुई थी। मैंने पैर से उसके ठुड्डी को छुआ तो वो बिल्कुल शांत रहा, जैसे सो रहा हो। माँ चली गई तो अचानक बंदर आंगन में उल्टी करने लगा, फिर तेजी से मिट्टी खोदकर उस उल्टी को दबा दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। सब करने के बाद वो बंदर मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे धमकी दे रहा हो। तब मुझे सच में समझ आया कि ये बंदर कितना खतरनाक है। ये सिर्फ मांस नहीं खाता, इंसान भी खा जाता है। ये सोचकर मैं भागकर घर में घुस गया। आधी रात को सोते हुए अचानक बाहर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। फिर हमारे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा। दरवाजा खोला तो पड़ोसी लीलू खड़ा था। वो गुस्से में चिल्लाया, शिवपाल जल्दी से अपना वो गंदा बंदर मुझे सौंप दे, मैं इसे कुचल दूंगा। माँ बाप हैरान हो गए। पहले तो शांत हो जा, क्या हुआ है? लीलू बोला, हमारा बच्चा गायब है, कमरे में खून ही खून है। जरूर तुम्हारा, वो बंदर ने हमारे बच्चे को खा लिया। इतना सुनते ही पिता गुस्से से लाल हो गए। क्या बकवास कर रहा है, हर बात पर हमारा बंदर। बच्चा गायब हुआ तो बंदर, कल को बीवी गायब हुई तो भी बंदर। हमें अच्छा आदमी समझकर डराने की कोशिश मत कर। लीलू बोला, मैं कैसे मानूं? रात को सोते वक्त बंदर की आवाज सुनी, फिर बच्चे के कमरे से चीख आई। हम दोनों दौड़े तो कमरा खून से भरा था। बच्चा गायब, तुम कहो ये बंदर नहीं तो और कौन? मेरी माँ बोली, लीलू पहले बच्चे को
ढूंढो, बाकी बात बाद में। लीलू आंखें लाल करके बोला, मैं मानता हूँ ये तुम्हारा बंदर ही है, उसे पकड़ो, चीरा तो सच सामने आ जाएगा। शिवपाल ने इतना सुनते ही आंखें लाल करके चिल्लाया, तू मेरे बंदर को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, मैं तुझसे जान की बाजी लगा दूंगा। ठीक उसी वक्त सबकी चिल्ला पिल्ला सुनकर गांव के मुखिया आ गए। बोले, अरे क्या बात है, आधी रात को सोए क्यों नहीं, यहाँ इतना शोर क्यों मचा रखा है? लीलू बोला, मुखिया जी आप आए ठीक समय पर, मेरा बच्चा गायब है, ये सब तुम्हारे घर के बंदर ने किया है, आप फैसला करो। मुखिया सुनकर हैरान रह गए, क्या कहा, ऐसा भी हो सकता है क्या, तूने गलत तो नहीं देखा? लीलू बोला, बिल्कुल नहीं, मैं सो रहा था, तभी बंदर की आवाज सुनी, आंख खुली तो बच्चा गायब, कमरा खून से भरा, ये बंदर ही है। पिता गुस्से में बोले, चुप कर अपनी बकवास, फिर से बकवास की तो मुंह फाड़ दूंगा। दोनों एक दूसरे पर बरसने लगे तो मुखिया जोर से चिल्लाए, सब चुप हो जाओ, अब हाथ में टॉर्च लेकर निकल पड़ो, गांव के पीछे की पहाड़ी और नदी किनारे तक सब ढूंढो, मैं सबको बुलाता हूँ। मुखिया इतना कहकर चले गए। माँ बाप ने भी टॉर्च लेकर घर से निकलने की तैयारी की। लीलू मेरे पास आया और गंभीर होकर बोला, माधव चाहे तू माने या न माने, हम सब जब बाहर जाएंगे तो तू उस बंदर से बहुत सावधान रहना, वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि हाल के दिनों में बंदर का व्यवहार सच में बहुत अजीब था। खाना बिल्कुल नहीं खाता, गुस्सा बहुत तेज हो गया है, दूसरे बंदरों को काटने लगता है। लीलू कुछ और कहने वाला था कि पिता ने बीच में टोक दिया, क्या खड़े खड़े देख रहा है, जल्दी चल अपने बच्चे को ढूंढ, तेरी हिदायत की जरूरत नहीं। लीलू चुपचाप चला गया। माँ बाप ने मुझे घर पर रहने को कहा, बाहर मत निकलना, और खुद भी टॉर्च लेकर निकल गए। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया, एक ठंडी हवा चली जिससे मैं कांप उठा। हवा के साथ हल्की सी खून की बदबू भी आई। मेरे मन में बहुत बुरा डर पैदा हो गया। मैंने बदबू की तरफ देखा तो वो मेरे घर के पीछे वाले आंगन से आ रही थी, जहाँ बंदरों को बंद किया जाता है। उत्सुकता में मैं चुपके से पीछे की तरफ चल पड़ा। उस समय गर्मियों का मौसम था, रात में हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी गर्मी थी, पर मेरा दिल बहुत ठंडा पड़ गया था। हाल के दिनों की सारी घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थी। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस बंदर का इन सब में हाथ है। जब मैं चुपके से पीछे आंगन में पहुंचा तो अचानक एक अजीब सी चबाने की आवाज आई, क्योंकि लाइट नहीं जलाई थी और चांदनी भी कम थी। मैंने सिर्फ एक काला साया देखा जो कोने में कुछ चबा रहा था। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, तभी मेरी जेब से कुछ गिरकर आवाज हुई, साया फट से गायब हो गया। जब मैं आगे जाकर देखा तो जमीन पर सिर्फ एक गीला सा तरल पड़ा था। अंधेरा ज्यादा था तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर वापस जाकर सो गया। अगली सुबह वही बूढ़ा भिखारी फिर हमारे घर आया। उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा डर था। वो बोला, साहब आप लोगों ने अभी तक उस बंदर को क्यों नहीं मारा, घर में रखना बहुत बड़ा खतरा है। पिता रात की घटना से पहले ही परेशान थे। भिखारी को देखकर गुस्सा आ गया। बोले, अरे सुबह सुबह चाय भी नहीं पी और तू फिर आ धमका, मैंने तो 7 जन्मों का पाप कर लिया है, फिर बकवास की तो देख लेना। माधव जादू, रोटी ले आ, इसको खाकर चला जाए, बहुत अपशकुन है। पिता इतना कहकर चले गए। माँ ने आवाज सुनी तो बाहर आई। भिखारी को देखकर पहले चौंकी, फिर मुस्कुराकर बोली, बाबा आप आए हैं, कोई मदद चाहिए क्या? भिखारी बोला, नहीं बेटी, बस ऐसे ही गुजर रहा था तो रुक गया। आपका पति तो सब ठीक है, बस इस बंदर पर बहुत मोह है, उसे मत कहिएगा। मैंने भिखारी को रोटी दी तो उसने ली और जेब से एक अजीब सी चीज निकाली। माँ को देते हुए बोला, बेटी ये लो, ये चीज रख लो, अगर कभी बहुत जरूरत पड़ी तो काम आ सकती है। आपका बंदर बाकी बंदरों से अलग है। इतना कहकर भिखारी चला गया। पास बैठा बंदर ठंडी नजरों से भिखारी की पीठ देखता रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो या योजना बना रहा हो। मुझे बहुत बोरियत हो रही थी तो मैं पिता की दुकान पर मदद करने चला गया। अभी सुबह सुबह था, लेकिन दुकान के बाहर लोग भर गए थे। दुकान के दरवाजे पर एक बकरे का सिर लटका था और मेन्यू में सिर्फ एक चीज लिखी थी, नाम था फायर पॉट। पुराने ग्राहक कभी नाम नहीं बोलते। पिता हर बार वही एक ही बर्तन लाकर देते। दुकान पर रोज बहुत भीड़ रहती, लेकिन पिता ने नियम रखा था कि रोज सिर्फ 5 बर्तन ही बेचेंगे। खत्म हो गए तो बस। सुना है एक बार कोई दूर से आया, आदमी 10 लाख रुपए देकर भी मांग चुका था, लेकिन पिता ने मना कर दिया। पिता ने मुझे देखा तो बोले, तू वापस जा घर, आज फायर पॉट बिक चुके हैं, रोज सिर्फ 5 बेचते हैं, खत्म हो गए तो खत्म। लोग लौटने लगे। कहाँ जाता है, पिता का ये फायर पॉट बहुत कमाल का है, खाने से लोग ज्यादा सुंदर हो जाते हैं और कमजोर आदमी भी ताकतवर बन जाता है। पिता की दुकान पर कभी भी घर के किसी को जाने नहीं देते, यहाँ तक कि रसोई घर में भी किसी को घुसने नहीं देते। एक ग्राहक बोला, वाह बॉस, आज का फायर पॉट भी वैसा ही कमाल का है, परसों खाया था तो रात भर जोर शोर से काम चला, सुबह उठकर ताजा महसूस हुआ। लाला जी सच में बहुत मस्त है, जल्दी एक और दे दो, आज रात फिर धमाल मचाऊंगा। पास बैठी औरत ने शर्माते हुए उस आदमी को गले लगाया और बोली, अरे सुबह सुबह क्या बकवास कर रहे हो, देखना रात को मैं तुम्हें अच्छे से संभालूंगी, देखना कौन किसे संभालता है। बहरहाल बॉस जल्दी से सर्व करो। पिता बोले, अच्छा जी थोड़ा इंतजार करो। वो अंदर चले गए और थोड़ी देर में फायर पॉट लेकर आए। बोले, लीजिए जी, मजा लीजिए। आदमी ने जल्दी से चम्मच उठाया और एक कौर मुंह में डाला, चेहरा लाल हो गया। बोला, वाह यही स्वाद है बॉस, आपका ये खाना कमाल है, अब तो लग रहा है पूरा जोश आ गया है, बहुत ताकत मिल रही है, फिर कभी कभी आऊंगा। औरत ने भी एक कौर खाया, उसका चेहरा जो थका थका था वो अचानक चमक उठा। बोली, वाह ये फायर पॉट तो जादू है, लगता है मैं फिर से 18 साल की हो गई हूँ, बहुत मजा आ रहा है। पिता ने पैसे लिए लेकिन ज्यादा खुश नहीं हुए, बस सामान्य होकर बोले, नियम है 500 रुपए ही लूंगा, बाकी पैसे वापस ले लो। दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, पैसे वापस लिए और फिर खाने में जुट गए। दुकान में सब लोग बड़े चाव से खा रहे थे, तभी एक फैशनेबल कपड़े वाली औरत अंदर आई। उसका चेहरा गंदा था, त्वचा बहुत खराब लग रही थी, उम्र के हिसाब से बिल्कुल नहीं लग रही थी, आंखें सुस्त थी जैसे अभी सोकर उठी हूँ। वो बोली, बॉस जल्दी एक फायर पॉट दे दो, मुझे अभी चाहिए। पिता बोले, नहीं आज के 5 बिक चुके हैं, कल आना, मैं रोज सिर्फ 5 बेचता हूँ, ये मेरा नियम है। औरत बोली, क्या आज मुझे खाना ही है, इस हालत में ऑफिस कैसे जाऊंगी, ग्राहक डर जाएंगे, मैं आपकी पुरानी कस्टमर हूँ, मेरे लिए एक बार नियम तोड़ दो ना। वो बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन पिता सख्त रहे। बोले, नहीं मतलब नहीं, यहाँ बकबक मत करो वरना आगे से तुम्हारा बिजनेस ही बंद। औरत गुस्से में बोली, अच्छा मुझे पता है तुम्हारे फायर पॉट का राज क्या है, अगर तुम नहीं मानते तो मैं सबको बता दूंगी राज, देखना फिर कौन खाएगा। इतना कहकर उसने एक गिलास जोर से जमीन पर पटक दिया, टूटने की आवाज हुई और सब खाने वाले इधर देखने लगे। पिता का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन गुस्सा दबाकर धीरे से बोले, कम समय में ज्यादा खाने से साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या सच में खाना है? औरत बोली, हाँ मुझे क्या फर्क पड़ता है साइड इफेक्ट का, अगर ग्राहक गए तो कमाई कहाँ से होगी। पिता बोले, ठीक है तुमने कहा तो एक बार नियम तोड़ता हूँ, लेकिन याद रखना अगर कुछ हुआ तो मुझे मत कोसना। औरत बोली, बस करो इतनी बातें, जल्दी बनाओ, मुझे अभी ग्राहकों के पास जाना है। पिता के चेहरे पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान आई जो मुश्किल से दिखी। उन्होंने मुझे कहा, माधव तू वहाँ बैठ जा, मैं बुलाऊंगा। वजीमा जी आप अगले कमरे में इंतजार करो, माधव ला कर देगा। मैं बहुत देर तक दरवाजे पर बैठा रहा, पैर सुन्न हो गए। आखिरकार पिता फायर पॉट लेकर आए। बोले, माधव ये ले, और नंबर 4 वाले कमरे में दिया। मैंने देखा पिता बहुत थके हुए लग रहे थे। मैंने पूछा, पिताजी सामान तो रोज एक बार ही आता है ना, आज 5 बर्तन बन चुके हैं, छठा बनाने के लिए सामान कहाँ से आया? पिता बोले, इन बातों में मत पड़, बस जल्दी पहुंचा दे, ठंडा हो जाएगा। मैंने बर्तन लिया तो अचानक एक तेज बदबू नाक में घुसी, बहुत तेज गंध थी। मैं बोला, पिताजी ये क्या बदबू है, इतनी तेज क्यों? पिता बोले, पूछ मत, बस पहुंचा दे। मैंने नाक बंद करके बर्तन औरत के सामने रख दिया। औरत ने बदबू से परेशान होने की बजाय झुककर जोर
से सूंघा, आंखें चमक उठी, बोली वाह इस बार तो और भी ज्यादा खुशबू है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने देखा वो बड़े चाव से खा रही थी, मुझे तो उल्टी आने वाली थी, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि खाते खाते उसका चेहरा पहले जैसा हो गया, झुर्रियां गायब, त्वचा चिकनी और चमकदार। बोली वाह इस बार तो कमाल हो गया, सच में अच्छा किया जो आई। तभी पिता अंदर आए, बोले कैसा लगा? औरत बोली बहुत अच्छा, पहले से भी बेहतर, ये लो 5000 रुपए। पिता बोले नहीं, मेरे फायर पॉट रोज 5 बेचते हैं तो 5 ही पैसे लेता हूँ, ये छठा तुमने जबरदस्ती मांगा था, मैं नहीं लूंगा, नियम नहीं तोड़ सकता। औरत हैरान होकर बोली वाह ऐसा भी कोई करता है, शुक्रिया बॉस। वो इतना कहकर चली गई, लेकिन पिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा मुफ्त का तो हमेशा सबसे महंगा पड़ता है, उम्मीद है तुझे पछतावा ना हो। हम दुकान से बाहर निकले तो एक आदमी ने पिता को रोक लिया, बोला बॉस आप आए ठीक समय पर, अब आप सच सच बताओ ये फायर पॉट में कौन सा मांस डालते हो? मैं पहले पुलिस वाला था, मांस चोरी करने वालों को पकड़ा है, मुझे तुम धोखा नहीं दे सकते। पिता गुस्से में बोले क्या बकवास कर रहा है, नहीं खाना तो निकल यहाँ से, मुझे तेरी एक ग्राहक की कमी नहीं। पास खड़े लोग गुस्से में बोले बस कर, हमने अच्छे से बुलाया था, तेरे लिए इतना छोड़ा था, तूने मना किया तो ठीक, लेकिन झूठ बोल रहा है। आदमी बोला लेकिन मुझे वो पुरानी बदबू साफ महसूस हुई। उसके दोस्त ने कहा अरे ज्यादा मत सोच, देख पहले मैं कितना पतला था, अब कितना ताकतवर हूँ, रात भर चलता रहता हूँ, सब बॉस के फायर पॉट की वजह से। मेरी बात मान, तू भी खा ले। दोस्त की बात सुनकर वो आदमी हिचकिचाया, फिर एक टुकड़ा खा लिया, उसकी आंखें चमक उठी, बोला वाह बहुत स्वादिष्ट है बॉस, सच में कमाल है, शायद मैंने गलत समझा, अच्छा है तो बैठकर खा ले, ठंडा हो जाएगा। एक हफ्ता बीत गया, दुकान की भीड़ वैसी ही थी, लेकिन वो मोटी औरत नहीं आई। वो तो हर हफ्ते कम से कम 2 बार आती थी, लेकिन पूरे हफ्ते में एक बार भी नहीं दिखी। पिता ने तो कहा था अगर कुछ हुआ तो खुद जिम्मेदार, क्या उस औरत के साथ सच में कुछ हो गया? मैं ऐसे ही सोच रहा था, तभी सिर पर पट्टी बांधे एक औरत दुकान में आई, वो चिल्लाई हे दुकान वाले निकल बाहर। पिता हैरान होकर बोले मैडम मैं हूँ दुकान का मालिक, आपको क्या चाहिए? औरत बोली अच्छा अब पहचान नहीं रहे, इतने दिन में भूल गए। वो पट्टी खोलकर अपना चेहरा दिखाया, चेहरा मुहासों से भरा, सूखा और बदसूरत। बोली अब पहचाना? पिता बोले हाँ तुम हो, लेकिन तुम क्या चाहती हो? मैंने तो कई बार मना किया था, तुमने खुद जोर दिया था, अब गलती मेरी कैसे? औरत चिल्लाई तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, अब मैं कैसे जिंदगी जीऊं? आज अगर मुझे ठीक नहीं किया तो दुकान तोड़ दूंगी। पिता कुछ कहते उससे पहले वो जोर जोर से गालियां देने लगी, बहुत बुरे बुरे शब्द। ग्राहक इकट्ठा हो गए, बाहर भी लोग खड़े हो गए। पिता का चेहरा काला पड़ गया, बोले ठीक है मैं तुझे जवाब देता हूँ, मेरे साथ आ। औरत बोली अब बात बन रही है। वो पिता के साथ अंदर कमरे में चली गई। मैं बहुत उत्सुक था कि पिता क्या करेंगे, लेकिन बाहर इंतजार करना पड़ा। शाम तक सूरज ढल गया, लेकिन पिता नहीं निकले। आखिरी ग्राहक बोले छोटे मालिक दुकान बंद हो रही है, आपके पापा कहाँ हैं? मैं बोला वो अंदर काम कर रहे हैं, कुछ चाहिए तो बताओ। ग्राहक ने पैसे दिए और चले गए। आखिरकार पिता अंदर से निकले, बोले चल माधव घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। वैसे वो औरत ठीक है, मैंने दवा लगाई है, समय लगेगा सोखने में, खाना खाकर मैं फिर आकर देख लूंगा। हम दुकान से निकले, लेकिन जाते वक्त मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया अंदर घुसता दिखा। मैं ठीक से देखना चाहता था कि क्या है, तभी पिता बोले माधव क्या देख रहा है? मैं बोला पिताजी लगता है बंदर दुकान में घुस गया। पिता बोले जाने दे, भूख लगी तो खुद घर आ जाएगा। रात को हम खाना खा रहे थे, तभी बाहर से जोर की आवाज आई, शिवपाल जल्दी बाहर आ, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। माँ बाप ने दरवाजा खोला तो मुखिया पसीने से तरबतर खड़े थे। बोले क्या हुआ मुखिया जी, इतनी जल्दी? मुखिया बोले समय नहीं है, जल्दी चलो। हम दुकान पहुंचे तो वहाँ बहुत भीड़ थी। अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा उल्टा पुल्टा, जैसे किसी ने तोड़फोड़ की हो। अचानक एक बड़ा सा बंदर कूदकर सामने आया, वो हमें घूर रहा था। मुखिया बोले देखो ये बंदर कितना गंदा हो गया है, खून लगा है। पिता ने खून देखा और अंदर कमरे की तरफ देखकर चिल्लाए अरे ये हरामी जानवर, तूने ये क्या किया? आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। पिता ने कुर्सी उठाई, लेकिन बंदर ने धक्का दिया, कुर्सी उछलकर पिता को लगी और वो गिर पड़े। बंदर उन पर झपटा, मैं डर गया और जल्दी से भिखारी की दी हुई चीज निकाली और जमीन पर पटक दी। धमाके की आवाज हुई और बंदर पीछे हटा। ठीक उसी वक्त गांव के शिकारी आ गए, बोले अभी भी इंसान को मार रहा है, देख बंदूक। एक गोली चली और बंदर ढेर हो गया। तभी भिखारी भीड़ से निकल कर आए और बोले पहले मैंने इस बंदर को घायल हाल में बचाया था, घाव बांधे, अपना खाना बांटा, उसके बाद ये मेरे साथ रहने लगा। एक बार रास्ते में किसी ने गलती से इसकी पूंछ पर पैर रख दिया तो ये उस आदमी पर झपट पड़ा और काटने लगा। मैंने जोर से लात मारी तो ये बुरी तरह घायल हो गया। उसके बाद ये इंसानों पर भरोसा नहीं करता था, बेकसूर लोगों पर हमला करने लगा। फिर कुछ दिन गायब रहा, मैंने सोचा मर गया, लेकिन यहाँ मिल गया। पुरानी दोस्ती में मैंने सच नहीं बताया, सोचा नहीं था इतनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अफसोस है, शायद यही इसका किस्मत था। भिखारी इतना कहकर चुप हो गए, सब कुछ साफ हो गया था। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। तो भाइयों बताओ ये कहानी कैसी लगी, और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही मजेदार कहानियां तुम हमेशा देखते रहो। और लव यू सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।